हाय दोस्तों, आइए आज जानते हैं भारत के थोड़ा सा विस्तार के बारे में। भारत का तटीय क्षेत्र और किस नाम से ये जाना जाता है और इसे कैसे हम लोग माइंड में सेट रखेंगे। ट्रिक तो आपको बता दिया जाता है कि ट्रिकली याद कर जाइए, लेकिन क्या आपको ट्रिक याद रहता है? ज़रा आप ही सोचिएगा। ट्रिक जल्दी याद नहीं रहता है, तो पहले आप डिटेल पढ़िए, तब आप खुद से अपना ट्रिक बनाइए। अपना ट्रिक ही अपने आप याद होता है, बाकी दूसरे का ट्रिक आपको याद नहीं होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऊपर दिख रहा है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और 7th फेज बीपीएससी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज्योग्राफी का एक पार्ट, भारत की तटीय रेखा। तो देखिए, जैसा कि आपको भारत का मैप दिख रहा है, ये एशिया कॉन्टिनेंट का एक ऐसा देश जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। किस कॉन्टिनेंट का ये देश है? एशिया। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। ये तो आप सबको पता है। देखिए, दिशा आप जानते हैं, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो 3 ओर से ये जल से घिरा है। पूरब में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से। क्या है दक्षिण में? हिंद महासागर। क्या है तो कहिएगा, हिंद महासागर। चलिए समझ जाइए इसको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ चीज़ें दिख रहा है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल, तो आपको बताया पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। एक ऐसा महासागर जो भारत की एकमात्र देश के नाम पे ये महासागर है। ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए अब जानते हैं, इसे थोड़ा इरेज कर लिया जाए, नहीं तो भद्दा दिखने लगेगा। आपको चीज़ों को समझना होगा। क्या करना होगा? चीज़ों को आपको समझ लेना होगा कि आप इसे कैसे माइंड में रखिएगा, कैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो बनाइएगा। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ से गुजरात से लेकर के, ये जो एरिया गुजरात से लेकर के और इधर पश्चिम बंगाल तक, इसे तटीय रेखा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल से संलग्न है। किससे संलग्न है? जल से ये संलग्न है। अब ज़रा देखिए, तटीय राज्यों को गिनिए, कितना तटीय राज्य है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहा जाएगा कि भारत के कुल कितने राज्य तटीय रेखा से संलग्न है? तो कितना कहिएगा? 9। कितना कहिएगा? 9। सबसे ज़्यादा लंबाई वाला तटीय राज्य तो क्या कहिएगा? ये गुजरात। क्या कहिएगा? गुजरात। कितना है? 1214 किलोमीटर इसकी तटीय लंबाई है। सबसे छोटा तट वाला तो क्या कहिएगा? गोवा। ऐसे गोवा सबसे छोटा राज्य है भी भारत का और सबसे बाद में आज़ाद भी हुआ। तो इसे भी थोड़ा इरेज कर लिया जाए। आप इन चीज़ों को समझ गए ना? चलिए अब देखा जाएगा, यहाँ समझिए इसको। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित, यानी यहाँ द्वीप है अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप, तो द्वीपों सहित इसकी कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। माने ये देखिए, खाली ये बाउंड्री कहेगा तो कहिएगा 6100 किलोमीटर, और द्वीप सहित कहेगा तो 7500 किलोमीटर। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो ये सब आप याद रखिएगा। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। क्वेश्चन आता है कभी कभी सीटेट में कि बंगाल की खाड़ी से संलग्न राज्यों के नाम। तो देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दिख रहा है ना। इधर तमिलनाडु तो सबसे दक्षिणतम राज्य हो जाएगा, लद्दाख अब सबसे उत्तरी, और इधर अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी, लद्दाख केंद्र शासित हो गया है अब, और गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या बताता है? देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे कैसे याद रखिएगा। भारत के तट, मैदान और घाट, इसे समझने की ज़रूरत है। देखिए किस राज्य से किस राज्य के बीच में तट का नाम अपना अपना होता है, और वो कैसे हम लोग याद रखेंगे। कटियावाड़ा तट, कटियावाड़ा
कटियावाड़ तट कहाँ से कहाँ तक? तो गुजरात से दमन तक, गुजरात से दमन तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहोगे? कटियावाड़ा तट। दमन से गोवा वाले को कोंकण तट। क्या कहिएगा दमन से गोवा वाले को? कोंकण तट। पश्चिमी घाट, अब सुनिए, ये पश्चिम में है तो पश्चिमी घाट है और ये पूरब में है तो पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट के तटों का नाम हम लोग देख रहे हैं। गोवा से यहाँ देखिए कर्नाटक तक क्या होगा? केंद्रा तट। गोवा से कर्नाटक, क से केंद्रा, क से कर्नाटक, याद रहेगा। कोंकण गोवा, कोंकण गोवा, दमन के बीच। अब देखिए ये कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट। जैसे कि केरल बहुत ही शिक्षित है तो वहाँ माल, पैसे की कमी नहीं होगा। तो ऐसे याद रखिएगा, माल सबसे ज़्यादा कहाँ है? माल माने दूसरा माल मत समझ जाइएगा, माल जाल वाला माल, और आप लोग कुछ और ही समझ जाते हैं, पैसा वाला माल। तो ये कहाँ से? कर्नाटक से केरल तक, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो तट है पूर्वी तटीय मैदान, और ये जो मैदान है, जो तट का मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। अब यहाँ कन्याकुमारी से, यानी कर्नाटक से, कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश के बीच के तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल के तट को कहा जाता है डेल्टा क्षेत्र या उत्तरी सरकार। ये अब जानिए, यहाँ पे ये है घाट, तो ये पूरब से आ रहा है तो पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के को ही सह्याद्री पर्वत बोलते हैं, ये पठारों का घाट है, और ये पश्चिमी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। इन्हीं के बीच में एक पर्यटक स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियों के समीप, ऊटी। क्या है? ऊटी। ये घाट पठारों की ढलान है। ये दोनों घाट आपस में कहाँ मिलती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, क्वेश्चन आता है कि कहाँ मिलती हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। आपको याद रहेगा, ये सब चीज़ें आपको याद रहेगा। देख लीजिए एक बार फिर से, आप लोग एक बार इसको फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद एक नोट्स बना लीजिए। और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा ना लगे तो नहीं कीजिए, मैं प्रेशर भी नहीं दूंगा। प्रेशर में नहीं पढ़ने का, मन लगा के पढ़िए और मन लगा के रिज़ल्ट नहीं दीजिए। ऐसा होता है क्या कि मन लगा के पढ़े या मन लगा के रिज़ल्ट नहीं दिए? यार गज़ब। चलिए नेक्स्ट पेज पे, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पे कि इन जो घाटों के, अब नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना, जिसका नीलगिरी पहाड़ी का सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो है दोड्डा बेट्टा। दोड्डा बेट्टा क्या है? दोड्डा बेट्टा, याद रहेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा ही टॉपिक है। देखिए हम लोग समझ जाते हैं कि भारत की यही सीमा रेखा है, नहीं, इधर अंडमान निकोबार। हाँ एक चीज़ और याद आ गया, अंडमान निकोबार द्वीप का तट रेखा सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। देखिए समुद्री मील कितने को कहा जाता है? प्रादेशिक समुद्री मील, इसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, और ये 12 समुद्री मील के बराबर होता है। 24 समुद्री मील समीपस्थ मंडल को कहा जाता है, और 200 समुद्री मील वैज्ञानिक परीक्षण यानी द्वीपों के निर्माण के अधिकार होता है इस जो भी ये देश संलग्न है। समीपस्थ मंडल, भारत के इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क को लेकर वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। तो इसकी लंबाई कितनी? तो 24 समुद्री मील। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी के बारे में, तो आप अगला पार्ट देखना ना भूलिए ज्योग्राफी का। तो ये जो ज्योग्राफी का सेशन चालू किया हूँ आप देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही।